आप हंगाएगा नहीं, जो हंगाएगा समझ जाओ उसको, उसके साथ क्या करेंगे। आप खाली बोलेंगे नहीं, जाकर ढड़िया देंगे। हाँ सही बोल रहे हैं भाई। तब देखते हम यहाँ तक क्लास करवा चुके होंगे। कारण अनुच्छेद कितना था वो? 124 ना कहा था वो? अनुच्छेद 218 के में 124 का था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाना। एक बात याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटा सकता केवल राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। कि धारा 4 में द्वारा प्रदत्त तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 218 कहता है, अनुच्छेद 218 प्रावधान है कि अनुच्छेद 224 के खंड 4 और 5 के प्रावधान उच्च न्यायालय के संबंध में उसी प्रकार लागू हो गए जिससे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होगा। जैसे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होगा उसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी लागू होता है। अनुच्छेद 218 के तहत अनुच्छेद 218 का प्रावधान यह है कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5, जो अनुच्छेद 124 के 4 और 5 लागू होगा ना, वही 218 लागू होगा। याद रखना। 224 क्या लागू होता है? वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। और 224 के 4 और 5 क्या कहता है? नहीं 124 124 के प्रकार 218 है। 218 का संबंध क्या? 124 के 4 और 5। जैसे हम पढ़ाए थे अनुच्छेद 19 के 1 पढ़ाए थे ना, अनुच्छेद 19 के 2, अनुच्छेद 19 के 3, उसी प्रकार 4 और कितना खंड हुआ? 5। आगे कहा जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और वेतन। देखो इसका वेतन कितना है और शपथ कौन दिलवाता है। वेतन और शपथ के बारे में अगर बोला जाए, वेतन और शपथ के बारे में, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की शपथ और वेतन के बारे में ध्यान दो। कहा था संविधान के अनुच्छेद 215 219 में यह प्रावधान है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। सॉरी, हम बोल देंगे राष्ट्रपति, लेकिन शपथ बुआ कौन लेगा? कौन देगा? राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल। शपथ कौन देगा? वो राज्य के राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 219 के तहत। 219 में यह प्रावधान है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। शपथ तीसरी अनुसूची में निर्धारित रूप में। अगर शपथ की क्रिया बोला जाए तो अनुसूची किसमें हुआ? तीसरा में। अनुसूची कितना? तीसरा। अनुसूची की संख्या कितना? 12। भाग की संख्या कितना? 22। अनुच्छेद की संख्या कितना? 395। अनुसूची की संख्या वो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया किसमें? अनुसूची 3 में। 1 में क्या करता है? भारत के राज्यों का संघ। आगे हुआ 221 के तहत बोलता प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन, यानी कि 221 में कहा था वेतन के बारे में। वेतन के बारे में बोला जाए तो वो 221 में कहा था वेतन न्यायालय का वेतन संसद द्वारा बनाई गई विधि निर्धारित किया जाएगा। संसद द्वारा इन लोग को वेतन दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 221 के तहत। 221 के तहत। 219 के तहत शपथ ग्रहण करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा? वो याद रखना, राज्यपाल। शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 200 वेतन इसका 4 लाख 5 लाख। ठीक है, 4 लाख 5 लाख 2.5 लाख। किस प्रकार प्रत्येक संसद का जितना भी है संसद का नागरिक सबका 5-5 लाख का वेतन हो गया है। अब आगे लेकर चलते हैं। और राजनीतिक में तुम कुछ बन जाएगा ने गो मुखिया तुखिया नहीं। जो बात है संसद, लोकसभा, राज्यसभा मंत्री बन जाओ। एक बार मंत्री बनो, जिंदगी भर बैठ कर खाओ। मंत्री बन जाएगा, पाया देगा ना पिलर, खाली रुपये के पिलर देगा। प्रत्येक पिलर तुम्हारा रुपया खोगा। जो बात है तो मंत्री वो सब चीज है। क्या हुआ रे? तो मंत्री बनने में फायदा है। अनुच्छेद 225 वो कहता है, अनुच्छेद 225 में कहता है उच्च न्यायालय के पूर्व संवैधानिक क्षेत्राधिकार संरक्षित करता है। 225 में मूल क्षेत्राधिकार का मतलब समझना क्या है। मूल क्षेत्राधिकार संविधान का अनुच्छेद 226 के 1 कहता है, मैं कहा गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन एवं उन अन्य उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति या सरकार के बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा या उत्प्रेषण सहित आदेश या रिट जारी करने का शक्ति। अगर एक लाइन में हम बोले रिट जारी करने के शक्ति मुख्य न्यायाधीश को किस अनुच्छेद में हुआ है?
226 का 1। तो क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है, रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद किस में है? 226 के 1 में। रिट जारी करने का अधिकार 226 के किस में हुआ? 1 में। अगला क्वेश्चन की बात बोले, अनुच्छेद 226 के 2। अनुच्छेद 226 के 2 कहता हुआ, ध्यान रखना, कहा गया उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या सरकार या प्राधिकरण को रिट या आदेश जारी करने की शक्ति है। किसमें हुआ? 226 के 1। तो कहा गया उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे आम व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी व्यक्ति या सरकार या प्राधिकरण को रिट या आदेश जारी करने की शक्ति, मतलब किसी के प्रति वो आदेश जारी कर सकता 226 के 2 के तहत। इसीलिए वो IAS हो, DSP हो, SP हो, को भी किसी के प्रति भी आदेश हुआ जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के 1 के तहत, 2 के तहत जारी कर सकती है। इसके क्षेत्राधिकार में स्थित या कार्यवाही के कारण की परिस्थिति पूर्णतः आंशिक रूप से उसके क्षेत्राधिकार भीतर उत्पन्न या उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर भी होगा। मतलब उसके अधिकार में भी और उसके राज्य के बाहर में भी हो सकता है। उसके राज्य में तो रिट जारी कर सकता है और राज्य के बाहर भी वो रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के 3 कहता है, जो जब किसी पक्ष के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा, स्थगन या अन्य माध्यम से आंतरिक आदर्श पारित किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष ऐसे आदेश रद्द करने का न्यायालय आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन का न्यायालय 2 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो वो हाई कोर्ट में याचिका जारी हुआ होगा उसको या तो रद्द कर सकता है या निपटा सकता है मात्र 2 सप्ताह के अंदर। जैसे हाई कोर्ट में, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई नहीं मानता, बोलता हमको कहाँ जाना है? हाई कोर्ट में जाना। हाई कोर्ट में जाएगा जरूर, वह 2 सप्ताह में निपटा सकता है या रद्द कर सकता है। तुम्हारा केस रद्द कर सकता है हाई कोर्ट, कोई बोलने वाला यहाँ पर नहीं रहेगा, या 2 सप्ताह में निपटा सकता है। आगे 226 के 4 बुआ कहती है, कहता है इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्च न्यायालय को दिए गए अधिकार को कमी या नहीं किया जा सकता है। अगला बात बोले, अगला बात बोलते हैं, यह अनुच्छेद सरकार या सहित किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण विरुद्ध जारी किया जा सकता है। मतलब यह अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति, हम बोले ना सरकार के प्रति